महादेव दोस्तों, गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं। राउत साहब, जिनको बरसना होता है ना, वो सुबह 9 बजे सुबह टेलीविजन के ऊपर आकर फालतू की सलीम जावेद की स्टोरी देके गरजते नहीं है। आपको जो करना है आप करिए। शासन आपके पास है, प्रशासन आपके पास है, और आप तो दुरुपयोग अभी से नहीं, पिछले 2 साल से आप अपने पूरी मशीनरी का, पुलिस का दुरुपयोग, कंगना रनावत हो, अर्नब गोस्वामी हो, या हमने देखा किस हिसाब से सचिन वजे और प्रदीप शर्मा ने टेरर प्लांटेशन मुंबई में किया, साथ ही साथ मनसुख हिरेन का मर्डर हुआ। तो ये किसको धमकी दे रहे हो? आप तो वैसे दुरुपयोग पुलिस का कर रहे हो। दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। कल परसों में मैंने अंजू पंकज जी से बात की थी उनके चैनल पर, और कहा था कि संजय राउत भले ही कुछ बाकी बातें बोल गए हो, लेकिन एक बात उनको नहीं करनी चाहिए थी। जो भूल गए थे लेकिन उठकर फिर बैठे और वो बात कह दी। मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई थी, लोगों को उन्होंने नमस्ते कह दिया था, उठ गए थे, उठ के फिर बैठ गए और फिर गड़बड़ हो गई। आपने वो पिक्चर भी देखी होगी माधुरी दीक्षित वाली, वो जिसके नाम जानकी बिनकी सब होते हैं, सीता के ही नाम होते हैं, और उसमें वो पूछता है, वो बोलता है हमेशा, दहेज लेने वाला लड़के का बाप, तो हम उड़ जाएंगे, तो हम उड़ जाएंगे, तो हम उड़ जाएंगे। और एक बार लड़के को नीचे बिठाता है और ऐसे उठ जाता है कि कहीं बैठने के लायक ना हो। ठीक वैसे ही हो गया। संजय राउत प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ गए थे, लेकिन फिर बैठ गए, और फिर जो उन्होंने बात की वो उनके लिए दिक्कत करने वाली साबित होगी। ये मैंने अंजू पंकज जी से कहा था। किसके बारे में उन्होंने बात की थी? आखिरी वक्त में उन्होंने मोहित कंबोज के बारे में कुछ कहा था। क्या कहा था सुन लीजिए। देवेंद्र फडणवीस जी का और एक फ्रंटमैन है जिसका नाम मोहित कंबोज। फडणवीस साहब का आजकल वो बहुत ब्लू आइड बॉय है, ऐसा मुझे कहा, मैं तो पहचानता नहीं। वो फडणवीस साहब को डुबाने वाला है। ये जो पत्राचाल वाला इशू निकाला है ना, ये पत्राचाल की जमीन खरीदने वाला है मोहित कंबोज है, सबसे बड़ा घोटाला, और उसमें भी पीएमसी बैंक का पैसा। मोहित कंबोज भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, बिजनेसमैन, नया लड़का है, बहुत ही तरुण उम्दा है, और उसके देवेंद्र फडणवीस के साथ अच्छे संबंध है ऐसा कहते हैं। मैं उसे नहीं जानता हूं, और वो देवेंद्र फडणवीस का फ्रंटमैन है, उसने कई करप्शन किए हैं, ऐसा दावा संजय राउत ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। अब संजय राउत की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस का दावा सुनकर मोहित कंबोज के प्रेस से पहले मैं अंजू पंकज जी से बोला था कि इसने गलती कर दी है। मोहित कंबोज किस हद तक परेशान कर सकता है, ये नवाब मलिक को जाके पूछना चाहिए था, क्योंकि जब जब भी नवाब मलिक ने मोहित कंबोज का नाम लिया है, तब तब मोहित कंबोज ने नवाब मलिक के चक्के छुड़ा दिए हैं। यहां तक कि 2 बार उनको कोर्ट में जाके नवाब मलिक को मैं ऐसा नहीं करूंगा ऐसा कहना पड़ा है। कोर्ट ने यहां तक कह दिया था कि आप मोहित कंबोज के बारे में अब बोलोगे तो आपकी जमानत रद्द करने की अर्जी उनको देने की सहूलियत या परमिशन हम दे सकते हैं। न जाने क्यों संजय राउत को ऐसा लगा कि मोहित कंबोज के बारे में बोलना रह गया है। वो बैठ गए, बोले और फिर उठ गए। अब बारी थी मोहित कंबोज की। मैंने तो कहा था कि मोहित कंबोज तो ऐसे ही करने वाला है। मोहित कंबोज ने उसी शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें राउत जी का सारा कच्चा चिट्ठा आगे कर दिया। 2017 की फेसबुक पोस्ट पहले दिखाई, वो आप भी देख लीजिए, जिसमें संजय राउत मोहित कंबोज के घर में गणेश की आरती करने के लिए आए हैं। अब यही राउत प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, मैं मोहित कंबोज को नहीं जानता हूं, लेकिन उसी मोहित कंबोज के घर 2017 में आरती करने संजय राउत पहुंच जाते हैं। उसकी फेसबुक पोस्ट भी है, वो तस्वीर भी आप अलग से देख लीजिए कि कैसे मोहित कंबोज के साथ एक ही थाली में आरती कर रहे संजय राउत आपको दिख रहे हैं। इसका मतलब एक तो साफ है कि संजय राउत और मोहित कंबोज की पहचान
पहले से है। अब शुरू होता है कपड़े निकालने का खेल। मोहित कंबोज ये कहते हैं, वही सबके सामने बोल रहे हैं। अभी वो सलीम जावेद कहते हैं उनको। सलीम मतलब नवाब मलिक हो गए और जावेद मतलब संजय राउत हो गए। ये सलीम जावेद की जोड़ी के पीछे अब ये लग गए हैं। देखिए, उन्होंने ये भी कह दिया है कि जब जब भी संजय राउत को पैसे की जरूरत पड़ती थी तब तब वो मोहित कंबोज को फोन करते थे और मोहित कंबोज उनकी पैसे की जरूरतें फोन पर ही दूर कर देते थे। अब संजय राउत मोहित कंबोज के पास पैसे मांगते भी थे, यह भी साबित हो चुका है। मुझे तो अचरज है, संजय राउत किस किस के पास पैसे मांगते हैं। 8-9 लोगों की लिस्ट तो बीवी के लिए पैसे मांगने वाले संजय राउत ने अपने एफिडेविट में ही दे दी है, हलफनामे में ही दे दी है। अब ये नई चीज उभर कर सामने आई है मोहित कंबोज, और एक है, मतलब 10 लोग तो हो गए अभी जिनके साथ संजय राउत का लेन देन का व्यापार है, और वो भी करोड़ों में। हाँ, मतलब आप लोग अगर बोलेंगे कि कोई भी मांगता है ना, तो कोई भी मांगता है, कोई भी देता है। 2-4 लाख की बात होती है कुछ देना है तो, लेकिन ये बात करोड़ों में हो रही है। 30 लाख 50 लाख ऐसी हो रही है। अब मोहित कंबोज ने कुछ फोटोज भी शेयर किए हैं, मैं भी आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। ये जो राउत का मराठा एंटरटेनमेंट नाम का है, उसके लिए एक बार एक व्यक्ति से 15 लाख रुपए और उसी व्यक्ति से दूसरी बार 10 लाख रुपए संजय राउत के मराठा एंटरटेनमेंट को मिला है। अब ये मराठा एंटरटेनमेंट क्या है? रॉयल मराठा एंटरटेनमेंट। क्यों पैसे लेते थे इसके? किस चीज के लिए वो पैसे दिए गए थे? क्या वो भी उसी 2,61,67,000 जैसे ही कोई हैंड लोन था 25 लाख का? किस चीज के पैसे थे ये? अभी इसके बारे में भी संजय राउत जी को खुली तरह से बोलना पड़ेगा। तुरंत तीसरी चीज भी मोहित कंबोज ने सामने लाके खड़ी कर दी है। वो बोल रहे हैं कि संजय राउत ग्रैंड हयात का क्या रिलेशन है। अब ग्रैंड हयात का क्या रिलेशन है, इस तरह से मोहित कंबोज बता रहे हैं जैसे उसी होटल में जाके कोई ना कोई तो कोई संबंध बना लेता है या कोई पैसे दे देता है। इसी चीज के बारे में संजय राउत जी को भी ग्रैंड हयात का रिलेशन खुला करना पड़ेगा। मैंने तो पहले ही कहा था भाई, बच के रहियो मोहित कंबोज से। अब आपने उसके साथ मोल ले ही ली है दुश्मनी, तो अब भुगतो। वो बात करेंगे ही करेंगे। कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिनके बारे में ना बोलना ही अच्छा होता है, खास तौर पे तब जब आप उनके साथ आर्थिक रिलेशन में होते हो। जरूरत पड़ी या वो प्रॉब्लम है तो वो आपको पैसे जरूर दे देगा, लेकिन बाद में जब आप उसी के ऊपर टूट पड़ोगे ना, तो वो पैसे वाली बात दुनिया के सामने लाएगा ही लाएगा। ये मेरे साथ भी होगा, आपके साथ होगा, सबके साथ होगा। जो भी कोई मुझे मेरी जरूरत के वक्त सहकार्य करेगा और मैं उसी के ऊपर पलट जाऊं, तो स्वाभाविक रूप से वो मुझे दिए गए पैसे सामने लाने वाला ही है। लेते वक्त जब शर्म नहीं थी, तो बताते वक्त शर्म किस चीज की? बोल दो ना सीधा कि ले लिया था। लेकिन नहीं, मैं पैसे लेता नहीं हूं ये भी दिखाना है, और लोग कैसे चोर है ये भी दिखाना है। आप चोर से पैसे ले भी लेते हो, लेकिन उसको चोर भी बोल देते हो, तो चोर बोलेगा ना, यार मैंने जो चोरी की है उसमें से ही तुझे कुछ पैसे दिए हैं। अब चोर का चोर होना साबित होना भी बाकी है। हाँ, मतलब मोहित कंबोज या कोई जो और राउत को देता है वो चोर है कि नहीं, वो साबित होना बाकी है। प्रवीण राउत को गिरफ्तारी हुई है, साबित नहीं हुए हैं। सुजीत पाटकर उनके साथ रिलेशन में है, ये साबित हुआ है। वो चोर है कि नहीं होना बाकी है। अभी मोहित कंबोज से आपने कुछ पैसे लिए हैं, ये भी साबित हो रहा है। वो 25 लाख किसके लिए है? ग्रैंड हयात वाला रिलेशन क्या है? आपने मोहित कंबोज से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैं पहचानता नहीं हूं, ऐसा क्यों कहा ये भी पता नहीं। लेकिन अब आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि मोहित कंबोज को आपने खुद के पीछे लगवा लिया है, और देवेंद्र फडणवीस के साथ उनका रिश्ता आपने ही फिक्स कर दिया है। मतलब वो देवेंद्र फडणवीस के आंखों के तारे हैं, वो ये है, वो ये है। और मोहित कंबोज ने ये खुले दिल से स्वीकार भी किया है कि हाँ मैं हूं, आपने मेरा सम्मान बढ़ा दिया, ये भी कहा है, धन्यवाद भी किया है आपके राउत जी। तो ये बातें अब याद रखिए कि आगे चलकर
जैसे नवाब मलिक के लिए मोहित कंबोज सरदर्द साबित हो रहे हैं, उसी तरह से संजय राउत के लिए भी मोहित कंबोज सरदर्द साबित होने वाले हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। नमस्ते।